देखिए, स्वागत है आपका। थोड़ी ही देर बाद गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में नीरज चोपड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। गोल्ड जीतने के बाद नीरज मीडिया से रूबरू होंगे, बात करेंगे। सुबह 10 बजे होटल ताज में मीडिया से बात करेंगे और इसके अलावा पुरुष हॉकी टीम भी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओलंपिक के पदकवीरों का कल दिल्ली में सम्मान हुआ था। राहुल डबास दिल्ली के ताज होटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि सोनीपत में बजरंग पुनिया के घर जश्न है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर लौटे पुनिया, चोट के बावजूद उन्होंने मेडल जीता। सोनीपत में पुनिया का जोरदार स्वागत हुआ है और इसी पर बातचीत करने के लिए राहुल डबास, न्यूज नेशन संवाददाता, सीधे ताज होटल से जुड़ गए हैं। राहुल, जरा बताइए, 10 बजे बातचीत करने वाले हैं नीरज चोपड़ा, अब बस कुछ ही देर बची है। बिल्कुल 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हो सकता है थोड़े विलंब से शुरुआत हो, क्योंकि अभी तक नीरज चोपड़ा यहां से 2 से 3 किलोमीटर दूर अशोका होटल से रवाना नहीं हुए हैं। रवाना होंगे, फिर यहां पहुंचेंगे, एक औपचारिक मुलाकात होगी, क्योंकि यहां पे सेना के अधिकारी है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी है, ओलंपिक संघ के अधिकारी है, और उसके बाद तमाम जो व्यक्ति है वो यहाँ पर बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। फिर चैनलों को भी समय दिया गया है, हर एक चैनलों को 5 से 7 मिनट का समय दिया जाएगा 1 to 1 के लिए। तो आज पूरा दिन अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की, तो वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं और दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। जी ज्योति जी, तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सवाल पूछे जाएंगे? जाहिर तौर पर पूरा देश खुश है, उनकी मेहनत उसके पीछे कितनी रही है, सब कुछ वो आज बताने वाले हैं और पूरा देश आज उनको सुनना चाहता है। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है, कल हालांकि जो उन्होंने कहा वो पूरे देश ने सुना, लेकिन तसल्ली से सुनना चाहता है, क्योंकि ये जानना चाहता है देश कि आखिर गोल्ड मेडल कैसे जीता जाता है। नीरज नीरज बिल्कुल ज्योति, क्योंकि इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें पूर्व खेल मंत्री, मौजूदा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे, किरण रिजिजू भी थे, तो उस वक्त जनता बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाई। हालांकि उन्होंने ये बोला, जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने बोला था कि नीरज चोपड़ा ने कहा था कि जो मेरा मेडल है, ये जो गोल्ड है, ये सोना हिंदुस्तान का है, मेरा अकेले का नहीं। लेकिन पीछे का सफ़र कैसे रहा, क्योंकि 2016 में जब जूनियर में जीते थे, उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, लगातार जीत की फहरिस्त बरकरार रही। जेवलिंग जो भारत में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में नहीं आता, उसे इस मुकाम तक लेके जाना, और भारत सरकार ने किस तरीके से मदद की, क्योंकि जब उनके जो कोच हैं जो जर्मनी में रहते हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, वो उस दौर की बात है जब भारत में सेकंड वेव थी, फर्स्ट वेव थी, वीज़ा कैंसिल हो चुके थे, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी, तब भारत सरकार ने किस तरीके से उन्हें वहां पर भेजा। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में कितना लंबा सफर रहा, क्योंकि पानीपत से उनकी शुरुआत हुई थी और पानीपत में शिवाजी स्टेडियम से हुई थी। तो शिवाजी महाराज के नाम से स्टेडियम से लेके फिर चंडीगढ़ पंच के पास जो पंचकुला है वहां पर प्रैक्टिस करनी, फिर इंडिया में प्रैक्टिस करनी, फिर जर्मनी में प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस के लिए क्या क्या छोड़ दिया। जब नीरज चोपड़ा की माताजी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि उन्हें चूरमा बहुत पसंद है, चूरमा खाना छोड़ दिया। दोस्तों से बात हुई तो दोस्तों ने कहा कि उन्होंने बाहर का फास्ट फूड खाना छोड़ दिया, फोन पे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि जो मेडल है वो नजर आता है, लेकिन मेडल के पीछे जो सेक्रीफाइस है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो पीछे की दास्ता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के युवाओं के लिए नीरज चोपड़ा एक मिसाल बन चुकी है। जैसे पहले कहते थे अगर लड़की दौड़ती है तो पीटी ऊषा बनोगे क्या, लड़का दौड़ता है तो क्या मिल्खा सिंह बनोगे, लेकिन अब कोई भाला फेंकता है तो कहेंगे कि नीरज चोपड़ा बनोगे। लेकिन आदर्श के पीछे जो पसीना है, जो मेहनत है, वो आज नीरज चोपड़ा शेयर करेंगे और बताएंगे कि पूरा उनका सफर कैसे रहा। क्योंकि जो जर्मनी के खिलाड़ी है जिन्हें जेवलिन का हुसैन बोल्ट कहा जाता है, जब वो 8 में शामिल नहीं हुए और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज चोपड़ा के सामने उन्होंने कहा कि 90 मीटर्स इज ए न्यू नॉर्मल। तो क्या मेंटल प्रेशर होता है ओलंपिक के अंदर, क्या फिजिकल प्रेशर होता है, क्योंकि जब सेकंड थ्रो मारी थी कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, राहुल, हम आपके